ठीक है ना। तो इसकी बात हो रही थी कि fx इक्वल्स टू log x माइनस वन बेस 5 माइनस एक्स। तो मैंने बताया log का कंपोनेंट पॉजिटिव, log का बेस पॉजिटिव, log का बेस नॉट इक्वल टू 1। तो ये आ गया x मोर देन 1, यहां से आ गया x लेस देन 5 और यहां से x नॉट इक्वल टू 4। तो डोमेन क्या हुई 1 से 5 एक्सक्लूडिंग 4। हाँ आदित्य। सर ये वाला पेज फिर से बता दो, वो वीडियो हैंग हो रही थी तो फिर समझ नहीं आया इसमें क्या बताया। मैंने इसमें कुछ नहीं बताया, मैंने बताया लॉग फंक्शन है, अगर बेस ई हो तो उसको ln x बोलते हैं, log टू द नेचुरल बेस x ln x। अदरवाइज log का बेस कुछ भी हो सकता है, log x बेस 2, log x बेस 1/100 fx। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो a की पावर x, जैसे 2 की पावर x हो गया, 5 की पावर x हो गया, fx इक्वल्स टू e की पावर x हो गया। ठीक है ना, ये हमारे लिए बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन होता है e की पावर x। एक ln x स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि fx इक्वल्स टू log, एक उसके सामने रखा हुई क्वांटिटी, उसके चरणों में रखी क्वांटिटी है। जो उसके सामने रखी है उसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ लॉग, जो उसके चरणों में रखी है उसको बोलते हैं बेस ऑफ लॉग। तो जैसे fx इक्वल्स टू log y बेस x है, तो y कंपोनेंट है और जो x है वो बेस है। तो कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसमें क्या कंडीशन होगी, लॉग डिफाइन ही तभी होगा कि लॉग का कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, लॉग का बेस पॉजिटिव होगा और लॉग का बेस 1 नहीं होगा। ये तीनों चीजें मिलके उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब जैसे एक फंक्शन ही दे दिया मैंने fx इक्वल्स टू log x माइनस 1 बेस 5 माइनस एक्स, बोले जिसकी डोमेन निकालो, तो डोमेन कैसे निकलेगी, कंपोनेंट पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, बेस नॉट इक्वल टू 1। कंपोनेंट पॉजिटिव किया मतलब x मोर देन 1, बेस पॉजिटिव किया मतलब x लेस देन 5, बेस नॉट इक्वल टू 1 मतलब x नॉट इक्वल टू 4। तो डोमेन आ गई x बिलोंग्स टू 1 से 5 एक्सक्लूडिंग 4। ठीक है, नाउ अब जैसे कि fx इक्वल्स टू, fx को छोड़ो, थोड़ा सा लॉग बता दूं, log x बेस a, अगर ये p होता है तो इसका मतलब होता है x इक्वल्स टू a रेज टू द पावर p, x इक्वल्स टू a की पावर p। ठीक है ना, x इक्वल्स टू a की पावर p। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे जो a की पावर x है उसको हम लिख सकते हैं e की पावर x ln a रेज टू द पावर x जो है इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर x ln a। मतलब कभी मुझे कभी सपोज करो x की पावर y है तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, e की पावर y ln x। ठीक है ना, x की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख पाएंगे, e की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ln x। पावर उठ के बाहर आ जाएगी। ठीक है ना, तो अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है fx इक्वल्स टू a की पावर x, इसमें ये जो a है इट शुड बी पॉजिटिव। जो a है इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, अब इनके ग्राफ भी देख लो लगे हाथ। पहले मैं बता देता हूं fx इक्वल्स टू log x बेस e का ग्राफ या ln x का ग्राफ। इसका ग्राफ है इस तरह का होता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये रहा ग्राफ। दिस पॉइंट इज 1,0। ये सब 11th में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, शायद कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो उनके लिए ही ये सब इतना रिवीजन चल रहा है कि fx इक्वल्स टू log x बेस ही है तो उसका इस तरह का ग्राफ होता है। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे x बढ़ता रहेगा तो y की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है और बस ये ग्राफ होता है।
ठीक। वैसे ना लॉग में दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो है सपोज करो एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 2, एक है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस हाफ। मतलब एक में तो जो बेस है वो मोर देन 1 है, एक में जो बेस है वो 0 से 1 में है। ठीक है ना? एक में जो लॉग का बेस है वो 1 से ग्रेटर है और एक में जो लॉग का बेस है वो 0 से 1 में है। तो जिनमें लॉग का बेस 1 से बड़ा होता है उनके इस तरह के ग्राफ होते हैं और ये 1,0 से पास हो रहे होते हैं। जिनमें बेस 0 से 1 में है वो इस तरह के ग्राफ होते हैं। ये भी 1,0 से पास हो रहे थे। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, देख रहा है जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई घटे जा रहा है, देख रहे हैं नीचे गिरे जा रहे हैं, ये वाला ऊपर चढ़े जा रहा है। इन द सेम मैनर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू हाफ की पावर एक्स। यहां भी जो एक्सपोनेंट का बेस है वो 1 से बड़ा है, एक्सपोनेंट का बेस 1 से छोटा है। तो ये इस तरह के फंक्शन होते हैं जिनमें बेस 1 से छोटा होता है, उनके इस तरह के ग्राफ होते हैं 1,0, 0,1। और आप बड़ी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाऊंगा एफ एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, 1 पे 2, 2 पे 4, 4 पे 8, 4 पे 2 की पावर 4 16 एंड सो ऑन सो फॉर बढ़े जा रही है। जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी तो एफ एक्स 0 को अप्रोच करेगा। 2 की पावर कुछ भी रख दो ये निगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है ना? जो ये वाले फंक्शन है इनका इस तरह का ग्राफ होता है, होता ये भी 0,1 से पास है। अगेन ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना? अब आपसे कोई पूछे कि एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 2 की डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या हुई एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव रियल डाल सकते हैं इसमें, निगेटिव कोई नहीं जा सकता। रेंज क्या हुई y बिलोंग्स टू, इस ग्राफ में देखो y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है, तो रेंज क्या हुई r। ठीक है ना? यहां पे पूछू डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r प्लस, रेंज क्या है y बिलोंग्स टू r। इसमें पूछू 2 की पावर x, डोमेन क्या है x बिलोंग्स टू r, देखो कुछ भी आप x डाल सकते हो 2 की पावर में। रेंज क्या है y बिलोंग्स टू, सिर्फ r पॉजिटिव। 2 की पावर कुछ भी रख दो निगेटिव वैल्यू नहीं मिलने वाली। ठीक है ना? यहाँ पे डोमेन x बिलोंग्स टू r, रेंज y बिलोंग्स टू r प्लस। ठीक है ना? एक और छोटी सी बात, दो फंक्शन है, एक तो है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 2, बेस 2 बात कर लेते हैं, किसी वजह से तो कोई भी बेस हो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर x। हाँ आदित्य, सर अगर वो 2 की जगह कोई -2 हो या कोई माइनस वाला हो तो कैसे करेंगे? नहीं होता ना, हमेशा बेस पॉजिटिव होगा। -2 की पावर x कोई सर फंक्शन नहीं है। ये देख -2 नहीं होगा, लिखा तो है ना a की पावर x में a शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव।
सर पर हम लेकिन मतलब एग्जिस्ट करता तो है, जैसे -2 का स्क्वायर 4 हुआ। -2 की पावर में फिर बार बार देखूंगा, नहीं हाफ नहीं रख सकते, 1/3 रख सकते हैं, फिर 1/4 नहीं रख सकते, ऐसे थोड़ी ना फंक्शन बनता है कि जहां जहां पे सुविधा हुई वैल्यू रख ली उठा के। वो तो कोई भी कुछ वैल्यूज पे वैलिड है, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज पे नहीं वैलिड है। ओके सर। इसीलिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाया उसमें एक्सपोनेंट का जो बेस है a की पावर x में जो a है उसको पॉजिटिव रखा गया हमेशा, ठीक है। नाउ एक फंक्शन है log x बेस 2, एक है fx इक्वल्स टू 2 की पावर x। इन दोनों में खास बात है दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। कोई आपको बोले कि log x बेस 2 fx इक्वल्स टू log x बेस 2, फाइंड इनवर्स। इनवर्स हम कैसे निकालते थे? फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, ये हमें पता लग गया, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, 1 1 ऑन 2 है। पहले y मानेंगे, अब x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, तो x हो जाएगा 2 की पावर y, ये मैंने आपको पीछे लिख के दिखाया, ठीक है ना, कि अगर log x बेस a p होता है तो x हो जाएगा a की पावर p। तो यहाँ पे x क्या हो गया? 2 की पावर y। अब हम x को क्या रखेंगे? f इनवर्स y इज 2 की पावर y, मतलब f इनवर्स x क्या हो गया? 2 की पावर x, ठीक है ना। तो log x बेस 2 और 2 की पावर x ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं? इनवर्स। इसीलिए अगर हम बहुत ध्यान से इनके ग्राफ पे ध्यान दें तो ये दोनों के दोनों y इक्वल्स टू x लाइन में एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ठीक है ना। अगर ये log x का ग्राफ है 1,0 पे इस तरह से, तो जो ये वाला ग्राफ है 0,1 से, ये y इक्वल्स टू 2 की पावर x है, ये y इक्वल्स टू log x बेस 2 है, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं इन द लाइन y इक्वल्स टू x। हाँ आगम, तो मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। ठीक है जी। अब ना लगे हाथ, जब लॉग की बात चली रही है, एक पेज पे फटाफट से उसकी सारी प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर log x बेस ए पी है, इंप्लाइज x होता है a की पावर p, पहली। दूसरी, log xy बेस a इज log x बेस a प्लस log y बेस a। थर्ड, log x अपॉन y बेस a इज log x बेस a माइनस log y बेस a। फोर्थ, log x की पावर y बेस a, ये जो y है ये उठ के बाहर आ जाएगा, इट इज y log x बेस a। फिफ्थ, log x बेस a, इसको हम किसी कॉमन बेस पे तोड़ सकते हैं, log x बेस p अपॉन log a बेस p, ठीक है ना, कि कोशेंट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ टू नंबर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस। ये बेस p कुछ भी हो सकता है, परमिसिबल हो, जैसे कि p शुड बी पॉजिटिव, p शुड नॉट बी 1। तो इस तरह से हम किसी भी लॉग और उसके बेस को कॉमन अलग अलग बेस पे तोड़ सकते हैं। सिक्स्थ, a की पावर log x बेस a, अगर ये दोनों बेस सेम हो, ये एक्सपोनेंट का बेस है, ये लॉग का बेस है, तो ये सिंपली x होता है। सेवेंथ, इसीलिए मैंने आपको वो लिखवाया था ना अभी कि 2 की पावर, मतलब वो इसी से रिलेटेड है, जैसे आपको लिखवाया था ना वो 2 की पावर log से 3 की पावर y बेस 2 है, तो हम इसको क्या लिख रहे थे? 3 की पावर y। दैट इज अगर ये y बाहर उतार लूं तो 2 की पावर y log 3 बेस 2, कि 3 की पावर y को हम ये लिख सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि a की पावर x को हम e की पावर x ln a लिख सकते हैं। a रेज टू द पावर x को
हम e की पावर x ln a लिख सकते हैं। ये x ऊपर जाएगा और ये log का बेस और एक्सपोनेंट का बेस सेम e की पावर x बचेगा। ठीक है, चलिए 7th प्रॉपर्टी थी x की पावर log y बेस p। ये जो y है और ये जो x है ये इंटरचेंज किए जा सकते हैं, y की पावर log x बेस p। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, a की पावर x इज e की पावर x ln a। ठीक है, बस मेन ये लॉ की प्रॉपर्टीज है सारी, इनको याद रखो। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, काफी को याद होंगी, जिसको याद नहीं होंगी उसको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, नाउ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। फिर से लिख देता हूं, fx इक्वल्स टू ln x। अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव है 1/x। fx इक्वल्स टू log x बेस a है तो इसका डेरिवेटिव है 1/x ln a। अभी कैसे आया, मैंने इसकी ना बेस चेंज कर दिया, ln x अपॉन ln a कर दिया, e बेस पे तोड़ दिया इसको। अब आप जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करोगे 1/ln a तो कांस्टेंट है, ln x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है ना, अगर fx इक्वल्स टू e की पावर x है तो f डैश x होगा e की पावर x खुद। अगर fx इक्वल्स टू a की पावर x है तो f डैश x होगा a की पावर x ln a। ठीक है ना, अगर fx इक्वल्स टू a की पावर x है तो f डैश x होगा a की पावर x ln a। हाँ सिद्धक, सिद्धक बोल भाई। सर वो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए का डेरिवेटिव एक बार दोबारा समझा दो कैसे आता है। ठीक है, fx इक्वल्स टू log x बेस a है। ठीक है ना, तो मैंने पहले इसका बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दी, log ln x अपॉन ln a, मतलब इसको बेस e पे तोड़ दिया। ठीक है ना, नाउ इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा f डैश x तो 1/ln a तो कांस्टेंट है और ln x का 1/x, बस। ठीक है ना, नाउ अब इसमें और फंक्शंस इंक्लूड कर रहा हूं, fx इक्वल्स टू ln sin x प्लस sin ln x। आपसे कोई ऐसा डिफरेंशिएशन पूछे f डैश x क्या होगा, सबसे पहले मानो ये कोई x है तो ln x का डेरिवेटिव 1/x, जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस हो गया ये वाला पूरा साइन ऑफ ln x। अब मानो ये कोई x है तो sin x का डेरिवेटिव cos ऑफ ln x, जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ln x का डेरिवेटिव 1/x। तो आंसर आ गया cot x प्लस cos ऑफ ln x अपॉन x। ठीक है ना, अब जैसे फंक्शन है fx इक्वल्स टू a की पावर sin x प्लस e की पावर cos x प्लस 2 की पावर tan इनवर्स x। आपको बोले डिफरेंशिएट करो f डैश x, ध्यान से देखना जरा। मानो ये कोई x है तो पहले तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x ln a, तो a की पावर sin x इंटू ln a इंटू जिसे x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव, मानो अब ये कोई x है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x एज इट इज
जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई तो cos x का माइनस sin x प्लस 2 की पावर tan इनवर्स x है। पहले तो ये a की पावर x में काउंट होगा, तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू ln 2 a की पावर x ln a, तो 2 की पावर tan इनवर्स x ln 2 और फर्दर tan इनवर्स x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई तो इट इज 1/1 प्लस x स्क्वायर। हाँ सर, सर एक बार ये फिर से समझाना, वो वीडियो रुक गई थी। ठीक है। a की पावर sin x का डेरिवेटिव, मानो a की पावर x है तो a की पावर x ln a इंटू जिसे x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई तो sin x का डेरिवेटिव cos x। इधर से e की पावर cos x का डेरिवेटिव e की पावर cos x जिसे x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई cos x का माइनस sin x प्लस 2 की पावर tan इनवर्स x इंटू ln 2 a की पावर x कैटेगरी में आता है, ये a की पावर x ln a जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है ना। अब जो एक्चुअल लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स की क्वेश्चन है थोड़ा उन पे ध्यान देते हैं। जैसे क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x माइनस 1 का क्यूब x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 7 या 2x स्क्वायर माइनस 7। वो ये बोले इसको डिफरेंशिएट करो, फाइंड dy बाई dx। ठीक है जी। अब या तो मैं इसमें कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल लगाऊं विच इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी, ठीक, और व्हाट एल्स वी कैन डू, इसका लॉग ले लो दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। इधर आ जाएगा ln y, इधर हो जाएगा ln ऑफ x माइनस 1 का क्यूब x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, ln ऑफ x माइनस 1 का क्यूब प्लस ln ऑफ x प्लस 1 माइनस ln ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7। ठीक है। नाउ फिर से प्रॉपर्टी लगाओ, ये पावर 3 उठा के बाहर रख दो, 3 ln ऑफ x माइनस 1 प्लस ln ऑफ x प्लस 1 माइनस ln ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7। Now differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, तो ln y का डेरिवेटिव, पहली बात तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू y का विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx। क्लियर। 3 log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन x माइनस 1 जिसे x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस log 1 प्लस x का 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस। अब देखो मान लेते हैं कोई x है तो log x का पहले तो 1 अपॉन x और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4x। ठीक है ना, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो dy बाई dx क्या आ गया, ये y उठा के यहाँ पे गया, y क्या था ओरिजिनल उठा के रख दो, x माइनस 1 का क्यूब x प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 7 3 अपॉन x माइनस 1 1 अपॉन 1 प्लस x 4x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7। ये आंसर है। ठीक है ना।
हाँ आदित्य, सर इसे बिना लॉग लिए भी तो कर सकते हैं, मतलब पहले करके उसे देखना। मल्टीप्लाई। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी रियली कॉम्प्लेक्स। करके देखना, क्वोशिएंट रूल लगाना आसान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यस। तो एक तो ना ये वाली वैरायटी होती है सवालों की, इसमें क्या है, लेकिन इसमें ये जरूर है कि फंक्शंस जो है वो एक साथ रखे हुए। एक गलती बच्चे करते हैं, सपोज करो एक फंक्शन y दिया, चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ सीधा। एक बड़ी कॉमन सी एरर है बच्चे करते हैं, एक फंक्शन y दे दिया, x माइनस 1 का क्यूब x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 प्लस x प्लस 1 का क्यूब x माइनस 1 अपॉन 3x। सपोज करो ये एक फंक्शन दे दिया, अब उनको बोला इसको डिफरेंशिएट करना है, तो वो क्या करते हैं बच्चे कि इसमें यहीं पे लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये लिख के कर देंगे ln y इक्वल्स टू ln ऑफ x माइनस 1 का क्यूब x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 प्लस ln ऑफ x प्लस 1 का क्यूब x माइनस 1 अपॉन 3x। और ये बिल्कुल गलत स्टेप है, क्योंकि अगर y की वैल्यू a प्लस b है तो ln a इज नॉट इक्वल टू ln a प्लस ln b। ठीक है ना, अगर y की वैल्यू a प्लस बी है तो ln a इज नॉट इक्वल टू ln a प्लस ln b। इस चीज का ध्यान रखें। इस तरह के केसेस में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करो, y को मानो, मान लो ये कोई fx है और ये gx है, तो dy बाई dx क्या होगा, f डैश x प्लस g डैश x। तो इसको fx मान के इसका सेपरेट से डेरिवेटिव निकाल के यहां रखो, इसको gx मान के इसका अलग से डेरिवेटिव निकाल के यहां रखो। ये नहीं करना, ये गलत है, ठीक है ना। किसी को डाउट यहां तक? नाउ अब जैसे फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू x की पावर साइन x, बोले जिसको डिफरेंशिएट करो f डैश x निकालो। नाउ मैं जो करता हूं सबसे ज्यादा, देखो दो तरीके हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। एक तो मेथड वन जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, कि मैंने ना वो लगाया कि a की पावर x को जो हम लिखते थे e की पावर x ln a, तो fx क्या हो गया, e की पावर साइन x इंटू ln x। ये बेसिकली a है, ये x है, तो इसी फॉर्मेट में इसको साइन x इंटू ln x लिख लिया। नाउ f डैश x, पहली बात तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग एज इट इज, e की पावर साइन x इंटू ln x, फिर जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू ln x। तो e की पावर साइन x इंटू ln x, ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहला दूसरे का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव cos x, हो गया। मुझे तो ये बहुत कन्वीनियंट लगता है, दिस इज व्हाट आई यूज। दूसरा ऐसे तो इतना मुश्किल है, रॉकेट साइंस नहीं होगी, आसानी है। उसमें क्या है कि जैसे f(x) इक्वल्स टू था x की पावर साइन x था, उन्होंने क्या किया कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इधर आ जाएगा ln fx, ये हो जाएगा ln ऑफ x की पावर साइन x। अब ये पावर साइन x उठ के बाहर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा साइन x इंटू ln x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, पहले तो ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, जिसको समथिंग माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ln ऑफ fx का 1 बाई fx इंटू fx का डेरिवेटिव f डैश x इक्वल्स टू पहला दूसरे का डेरिवेटिव 1 बाई x, दूसरा
पहले का डेरिवेटिव cos x, तो f डैश x क्या हो गया, ये fx गया इधर, fx है x की पावर sin x इंटू sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू ln x, खत्म। कोई सा भी यूज कर लो जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1x प्लस 1/x की पावर x, एफ एक्स इक्वल्स टू x प्लस 1/x की पावर x। तो सबसे पहले इसको वही करूं, e की पावर x ln ऑफ x प्लस 1/x। ये क्या किया मैंने, a की पावर x को लिखा e की पावर x ln, तो e की पावर x ln x प्लस 1/x। नाउ f डैश x, ध्यान से देखना जरा। पहली बात तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव एज इट इज, e की पावर x ln ऑफ x प्लस 1/x इंटू डी बाई डी एक्स, जिसको आपने x माना। अब ये तो वही है बेसिकली, x प्लस 1/x की पावर x, इसका डेरिवेटिव पहला, दूसरे का डेरिवेटिव, ध्यान देना जरा। अब मानो अगेन ये कोई x है, तो 1 अपॉन x प्लस 1/x, फिर जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, x का डेरिवेटिव 1, 1/x का, x की पावर -1 का -1/x स्क्वायर प्लस ln ऑफ x प्लस 1/x, x का और इस दूसरे का डेरिवेटिव 1। ये आंसर है। ठीक है ना, अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड dy by dx if cos x की पावर y इज cos y की पावर x। एक इक्वेशन दी है, इससे हमने dy by dx निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका लॉग ले लो, ये बन जाएगा y ln cos x, ये हो जाएगा x ln cos y। आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहला, दूसरे का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x इंटू cos x का माइनस साइन x, प्लस दूसरा, पहले का डेरिवेटिव dy by dx इक्वल्स टू, पहला, दूसरे का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos y इंटू माइनस साइन y इंटू dy by dx, प्लस दूसरा, पहले का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है ना, अब बस dy by dx इकट्ठा कर लो, तो dy by dx के साथ आ गया ln cos x, ये भी उधर से आ गया, प्लस x tan y इक्वल्स टू, बाकी सब उधर ले जाओ, ln ऑफ cos y माइनस y tan x, ये भी प्लस हो जाएगा, तो dy by dx आ गया ln ऑफ cos y प्लस y tan x अपॉन ln cos x प्लस x tan y।
देखो जरा ध्यान से। चलो जी, दिस इज ऑल फॉर द डे। एनसी इसकी आज के सारे नोट्स एक बार ढंग से देख लेना, जितने भी एग्जाम्पल लिए खुद से कर लेना। उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5 ठीक है, कंप्लीट बाय टुमारो। हाँ अतुल बोल, क्या हुआ अतुल? कुछ नहीं सर, छोड़ो, क्या कहना। मैं तेरे बात तो कहने को बड़ा कुछ है। और कहने को तो सर बहुत कुछ है। मैं देख कह रहा था सर अगले चैप्टर की भी एक्सरसाइजेस होमवर्क में दे ही देते हो अभी। यू सिली बॉय। सर अच्छा कोई केमिस्ट्री बात का नहीं, एक काम टेस्ट है। करना, एक मिनट, ये ना, ये आप चाहो तो थोड़ा होल्ड पे डाल लो। मैंने सिर्फ ये इसलिए दी थी क्योंकि जो ये वाले जो इलस्ट्रेशन लिए है ना, ये जो रिसेंट इलस्ट्रेशन लिए हैं ये वाले, ये सारे 5.5 बेस्ड है, ठीक है। अच्छा कर पाओ वेल एंड गुड। बाकी आप एक्सरसाइज देखोगे, 5-10 सवाल है छोटे छोटे से, देख के होने वाले। अच्छा अच्छा मैं तो ये भी नहीं कहता मतलब आपने सिर्फ मतलब डेरिवेट करना है यार, सिंपल आंसर लिखो, पीछे से मैच करो, दैट्स इट। ठीक है सर। और सर ठीक है। इस बार तो संडे की छुट्टी करोगे आप? नहीं 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 नहीं, संडे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हे भगवान, क्यों, क्या हो गया? नहीं, क्या करना तुझे, तुझे कोई बुलाता कोई है नहीं, तुझे ऐਵੇਂ बस और छुट्टी कर दो। जाओ सर आपको क्या पता। चलो कुछ नहीं, ठीक है फिर। ठीक है ना, चलो संडे की संडे देखेंगे एज ऑफ नाउ। अच्छा कल की क्लास में ना मैं सिर्फ जो आपकी एनसीईआरटी के डाउट्स होंगे 5.2, 5.3, 5.4 और जो मुझे लिमिट्स की शीट पे डाउट भेजे हुए हैं बच्चों ने, ठीक है, उनमें से एक्यूमुलेट करके जो एक्चुअली जरूरी डाउट्स हैं कल मैं वो लूंगा, ठीक है ना। सबके लिए कल हमने इम्पोर्टेंट नहीं है क्लास? क्या, सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब क्लास? ये इंपॉर्टेंट तो उनके लिए होगी ना जिन्होंने कुछ काम किया होगा। ठीक है अब सर। जिन्होंने काम ही नहीं किया, हाउ कैन इट बी इंपॉर्टेंट फॉर देम? डिस्कशन सुनने का कोई फायदा ही नहीं है हाँ जी हाँ जी भाई। 4 सवाल करोगे तो आप डिस्कशन को चारिश करोगे, कोई सवाल हाँ ही नहीं जी करोगे तो नो स्टडी नो डाउट्स, हाँ जी है ना। तो हाँ जी हाँ जी। ये सब करके रखना। देख अभी इतना जरूरी मुद्दा चल रहा है, लोगों ने लेफ्ट करनी शुरू कर दी मीटिंग, कहते दफा कर, कोई काम की बात तो करनी रहा। अभी भी 32 बंदे हैं सर, क्या बातें कर रहे हो? लेकिन उस थोड़ी देर पहले 37 हुआ करती थी, वो एक दो अगम 36 पे छोड़ गया था। है ना। चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच, अपना सारा काम पूरा करके रखो आजकल में, जो जैसे भी करो, ठीक है, इतना कुछ बिजी नहीं हो आप, मुझे पता है। चलो बाय बाय। ऐसे ही। ओके सर।